कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा पल आता है जब आप किसी भीड़ भरी जगह पर होते हैं, लेकिन आपकी दिमाग में एक ही चेहरे, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी और फिर आपके ख्याल चुपके से वही इंसान की तरफ लौट जाते हैं। नहीं तो सुबह आंख खुलते ही तुम बस अपने दिन की शुरुआत करना चाहती हो, लेकिन जैसे ही तुम उठती हो, फिर वह इंसान आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। वह इंसान आपके ख्यालों में आ जाता है, बहुत साधारण तरीके से, बिल्कुल बिना किसी शोर के, और फिर उस इंसान की यादें आता रहता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई वजह नहीं। फिर भी लगता है जैसे वो तुम्हारे मन के किसी शांत कोने में बैठा है। और फिर कुछ ही दिनों में वो इंसान की यादें आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई अदृश्य रिश्ता अभी भी जिंदा है, जैसे कोई अदृश्य डोर आपको खींच रही हो। और सबसे हैरानी की बात क्या है, आप खुद समझ नहीं पाते कि क्यों क्यों उसकी मुस्कान आपको इतनी शांति देती है, क्यों उसकी आवाज़ आपके दिन की थकान मिटा देती है और दिल को सुकून देती है, क्यों उसके मैसेज का इंतज़ार आप किसी परीक्षा के रिजल्ट की तरह करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, आप उसे भूल क्यों नहीं पा रही हो, और क्यों वो आपके दिल में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां शायद आपने किसी के लिए जगह बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। और आप सोचते हैं, क्या यह प्यार है? क्या ये बस यादें हैं, या इनके पीछे कोई गहरी एनर्जी चल रही है? या वह भी यही महसूस करता है, क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? या कोई अधूरा जुड़ाव? या यह कोई रूहानी आध्यात्मिक बात है? या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से भी परे है? यह कोई इत्तेफाक नहीं होते, यह जुड़ाव के संकेत होते हैं। हर इंसान ऐसा कनेक्शन नहीं लाता, हर इंसान आपको इस तरह नहीं छूता कि आपकी पूरी सोच ही बदल जाए। इस बात को समझने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के विचार को जानना होगा। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के अनुसार इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो वह बाहर से दिखता है, हमारे अंदर एक अचेतन मन होता है जो बिना हमारी इजाज़त हमारी सोच और भावनाओं को दिशा देता है। जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहाँ तुम्हारी एनर्जी जाती है, और यही एनर्जी तुम्हारी हकीकत बनाती है। जंग कहते थे कि जब कोई इंसान हमारे दिमाग में बार बार लौटता है तो जरूरी नहीं कि वो सामने वाला इंसान हो। कई बार वो हमारे अंदर का कोई अधूरा हिस्सा होता है जो हमारे ध्यान के जरिए आवाज़ दे रहा होता है। हम किसी को याद नहीं कर रहे होते, हम खुद के उस हिस्से को याद कर रहे होते हैं जो उस इंसान के साथ जाग गया था। आज के वीडियो में हम जंग की इन्हीं बातों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप यह जान सको कि तुम्हारे ख्याल तुम्हें क्या सिखाने आए हैं, और सबसे ज़रूरी, तुम उनसे आज़ाद कैसे हो सकती हो। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है, आखिर लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? आपकी कौन सी बातें उनकी रूह तक पहुंचती हैं? क्यों कुछ लोग आपके बिना अधूरे महसूस करते हैं, जबकि आपको खुद कभी एहसास भी नहीं हुआ कि आप इतने खास हैं? क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि आप एक आम इंसान हैं, लेकिन दुनिया के लिए शायद आप वो रोशनी हो जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। जब कोई इंसान हमारे ख्यालों में बस जाता है, जब हम उसे बिना चाहे, बिना वजह महसूस करने लगते हैं, तो दुनिया में उनके या कुछ लोग के साथ भी कुछ ऐसा होने लगता है जिसे वह देख नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे गहरे कारण बताएंगे जिन्हें सुनकर शायद आप पहली बार खुद को सच में समझ पाएंगे। कारण जो ये बताते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बातों, आपकी शक्ल या आपके स्वभाव से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी और आपकी खामोशी तक उनसे बातें करती है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग आपकी तरफ अनायास खींचे चले आते हैं, क्यों आप उन्हें इतना गहरा महसूस होते हैं, और क्यों आप उनके दिल में एक ऐसी जगह भर देते हैं
जिसे वो खुद भी खाली नहीं कर पाते। और सबसे ज़रूरी, तुम इस चक्र से कैसे निकल सकती हो और अपनी एनर्जी कैसे बदल सकती हो। और ये सोच सच में रिश्ता है या सिर्फ एक अधूरा एहसास है? तो चलिए जानते इसका कारण और वीडियो को शुरू करते हैं गहराई से, सच में और आपके लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला कारण, क्यों वो इंसान दिमाग में फिर लौट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो खुद को बिजी रखने की, बाहर जाती हो, लोगों से बात करती हो, हंसी बनाती हो, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी खाली होती हो, वो ही इंसान का ख्याल तुम्हारे दिमाग में बार बार आने लगता है, इतना ज्यादा कि तुम्हें लगने लगता है शायद वो भी उसी पल तुम्हें याद कर रहा होगा। भले कोई सबूत ना हो फिर भी दिल मान लेता है। और सच कहें तो ऐसा महसूस होना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब दो लोग किसी समय में गहराई से जुड़े होते हैं तो उनके बीच एक तरह की भावनात्मक ऊर्जा बन जाती है। वो ऊर्जा शब्दों के बिना भी चलती रहती है, दूरी के बाद भी। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सोच सच में किसी रिश्ते का संकेत है या फिर तुम्हारे अंदर की कोई अधूरी जगह है जो अभी भर नहीं पाई। कई बार हम अपने भावनात्मक लगाव को कोई खास इशारा मान लेते हैं, हमें लगता है इतना गहरा महसूस करना यूं ही नहीं हो सकता। लेकिन हर गहराई का मतलब रिश्ता नहीं होता। कई बार दिमाग बस वही दोहराता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, चाहे वो चीज़ तुम्हें चोट ही क्यों न देती हो। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ख्याल तुम्हें पकड़ क्यों रहे हैं। नहीं तो धीरे धीरे तुम एक ऐसे भावनात्मक चक्कर में फंस जाती हो जो आगे कहीं नहीं ले जाता, बस तुम्हें उसी पुराने एहसास में घुमाता रहता है। लेकिन खुद से पूछो, क्या ये सच में उस इंसान की कमी है या एहसास जो उसके साथ तुम्हें मिलता था। कई बार दर्द उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता, बल्कि उस भावना के खो जाने का होता है जिसमें तुम खुद को जिंदा, खास या सुरक्षित महसूस करती थी। जो तुम्हारा दिमाग उसी बीते हुए पल को बार बार जीना चाहता है, जैसे सोचते रहने से वो समय लौट आएगा। लेकिन सच तो यह है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, और जो ऊर्जा तुम किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर रही हो जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वही ऊर्जा तुम्हें खुद पर लगानी चाहिए। एक बात जो कम लोग कहते हैं पर यह सब बदल देती है। किसी के बारे में बार बार सोचना हमेशा किसी आध्यात्मिक जुड़ाव का सबूत नहीं होता। कई बार ये सिर्फ दिमाग की आदत होती है, क्योंकि दिमाग को जानी पहचानी चीज़ें पसंद होती हैं। भले ही उनमें थोड़ा दर्द हो, लेकिन वो उस खालीपन से डरता है जो नई शुरुआत के साथ आता है। अब असली सवाल ये है, क्या तुम उसे वापस पाने की कोशिश कर रही हो या बस एक अधूरी भावना को बार बार जी रही हो। किसी रिश्ते को बनाना और किसी एहसास में अटके रहना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन अधूरी भावना में फंसे रहना मतलब एक ऐसे चक्र में घूमते रहना जहां यादें धीरे धीरे कमी बन जाती हैं और चाहत जकड़न में बदल जाती है। कार्ल यूं कहते थे, हमारी सोच ही हमारी भावनाओं को जन्म देती है। जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी बहती है। और सच यही है, तुम जितना किसी को याद करती हो, चाहे वो पास ना हो, वो तुम्हारी एनर्जी का हिस्सा बनने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन की केमिस्ट्री है, ऐसी केमिस्ट्री जिसकी आपको आदत लग सकती है। कई बार ये इसलिए भी होता है क्योंकि तुमने उस इंसान के साथ सिर्फ पल नहीं बांटे थे, तुमने अपनी वाइब्रेशन, अपनी भावनाएं, अपना दिल बांटा था। कभी कभी हम उस इंसान से नहीं, उस सुकून, सुरक्षा, अपनापन से जुड़ जाते हैं जो वो हमें महसूस कराता था। और जब वो इंसान चला जाता है, हमारा दिमाग उसी एहसास को वापस पाने की कोशिश करता है। इसलिए उसी वजह से उसके ख्याल बार बार लौट आता है।
बार बार, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी उस पुराने एहसास की लत से बाहर नहीं निकला। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बहुत सीधा है। और खुद से पूछो, जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो मेरे अंदर क्या उठता है? अगर जवाब बेचैनी है, डर है या एक खालीपन है, तो समझ लो ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये सिर्फ दोहराव है। तुम्हारा शरीर वही पुराना एहसास मांग रहा है, क्योंकि उसे अभी नया और सुरक्षित एहसास करना नहीं आता। लेकिन जब तुम शांति की कल्पना करती हो, हल्कापन महसूस करती हो और अपने लिए एक नई शुरुआत सोच पाती हो, तभी तुम सच में कुछ नया बनाना शुरू करती हो। क्योंकि उस पल तुम पुराने दर्द को पकड़कर रखने के बजाय उसे छोड़ना चुनती हो, और तब तुम वही बनाना शुरू करती हो जो तुम सच में चाहती हो अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। दूसरा कारण, सच्चा आकर्षण। लोग अक्सर आकर्षण के नियम को किसी जादू की तरह देखते हैं। जैसे बस अच्छे ख्याल सोच लिए, मन ही मन आसमान से मांग लिया और फिर इंतजार करने लगे कि जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आकर्षण कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और सब चालू हो गया। यह तो हर पल काम करता रहता है। फर्क बस इतना है कि यह तुम्हारी चाहत को नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही भावना को पकड़ता है। इसीलिए सिर्फ प्यार की इच्छा करने से प्यार नहीं मिलता। अगर अंदर कहीं खालीपन है, बेचैनी है या खुद को कम समझने की आदत है, तो सच्चे रिश्ते की कामना भी कुछ नहीं बदलती। क्योंकि तब आकर्षण का नियम उसी कमी वाले एहसास को और मजबूत कर देता है। यह नियम तुम्हारी फरियाद नहीं सुनता, यह तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक हालत को पढ़ता है। फिर तुम्हें उन्हीं अनुभवों की ओर ले जाता है जिनके लिए तुम भीतर से तैयार हो। इसलिए असली बदलाव किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को उस स्तर तक लाने में है जहां तुम उस प्यार को संभाल सको। कार्ल यूंग ने बहुत साफ कहा था कि इंसान वही नहीं पाता जो वह चाहता है, बल्कि वही पाता है जो वह बन चुका होता है। मतलब अगर तुम भविष्य में किसी रिश्ते में सुकून, सम्मान और आज़ादी चाहती हो, तो उन एहसासों को अभी से जीना शुरू करना होगा। एक आसान तरीका है, अपनी आंखें बंद करो और खुद को ऐसे रिश्ते में महसूस करो जहां तुम्हें डर नहीं, दबाव नहीं, बल्कि अपनापन और खुलापन मिले। किसी चेहरे की जरूरत नहीं, किसी नाम की जरूरत नहीं। बस उस एहसास को अपने अंदर उतरने दो। अपने दिल और शरीर को उस नई भावना से परिचित होने दो। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, हल्कापन और आत्मप्यार बढ़ता है, तुम खुद ही आकर्षण का केंद्र बन जाती हो। तब या तो वही इंसान तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा से जुड़ जाता है, या फिर रास्ते से हट जाता है, ताकि कोई और आए जो सच में तुम्हारे साथ मेल खाता हो। क्योंकि सच्चाई यह है, कई बार हम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस प्यार की कल्पना को याद कर रहे होते हैं जो हम उससे चाहते थे। यह समझ आते ही तुम बाहर जवाब ढूंढना छोड़ देती हो और भीतर कुछ नया बनाना शुरू कर देती हो। जब तुम होश में, पूरी मौजूदगी के साथ और साफ मन से जीने लगती हो, तब आकर्षण का नियम अपने आप काम करता है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम वही बन गई जो तुम्हें चाहिए था। अब एक सवाल जो अक्सर दिल में उठता है, क्या वह भी मेरे बारे में सोचता होगा? यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर जब किसी से जुड़ाव गहरा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह भी उसी पल तुम्हें याद कर रहा हो, और हाँ, कई बार ऐसा सच में होता है। क्योंकि ऊर्जा एक तरफा नहीं होती। जब दो लोग किसी समय में सच्चे पल साझा करते हैं, तो वह रिश्ता दूरी के बाद भी कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। कभी अचानक सपनों में, कभी गानों में, कभी अचानक उसके ख्यालों में आने से ऐसा लग सकता है कि वह भी तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी बिना वजह ऐसा लगता है जैसे वह पास हो, भले ही हकीकत में बहुत दूर हो। ये संकेत सच भी हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारी अपनी अधूरी भावना भी हो सकती है।
अपनी ऊर्जा हो जो किसी अधूरे एहसास को ढूंढ रही हो। असल बात यह नहीं कि क्या वह सोचता या याद करता है, क्योंकि यह जान लेने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। क्या वह मुझे याद करता है कि जगह खुद से पूछो। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे अंदर क्या होता है? क्या यह सोच मुझे सुकून देती है या थका देती है? सच तो यह है कि हम या तुम उसके बारे में सोचकर कैसा महसूस करती हो, सुकून या बेचैनी। क्योंकि ब्रह्मांड उम्मीदों पर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए इशारों में उलझने की बजाय सवाल बदलना, सच्चाई पर ध्यान देना जरूरी है और चीजें बदलने लगती हैं। अगर उसका तुम्हारी जिंदगी में होना तय है तो वह आसान होगा, और अगर नहीं तो वह धीरे धीरे आपके रास्ते से हट जाएगा। जो सच में तुम्हारा है उसे समझने के लिए तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ता। सच्ची अंतर्ज्ञान हल्की होती है, बेचैन नहीं। सच्चा रिश्ता शांति देता है, चिंता नहीं। अब सवाल यह है कि इस एहसास का क्या किया जाए जो बार बार लौट आता है। लेकिन ये सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। उसे दबाने की जरूरत नहीं, उसकी दिशा बदली जा सकती है। लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लोगी और बदलने दोगी तो यही ऊर्जा ताकत बन सकती है। उसे स्वीकार कर लो, उससे लड़ो मत, महसूस करो, समझो। क्योंकि जो कुछ भी आप महसूस कर रही हो, यादें, दुख, उलझन या चाहत, यह सब ऊर्जा है। खुद से पूछो कि तुम्हें इस वक्त सच में क्या चाहिए। यहीं से खुद की ओर लौटने की शुरुआत होती है। पहला कदम है अपने एहसास से लड़ना बंद करना है। महसूस करना कमजोरी नहीं है, यह कच्चा माल है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इससे कैसा जीवन बनाती हो। पहला और एक आसान तरीका है यह तय करना है कि यह तुम्हें जकड़ता है या आजाद करता है। जो कुछ भी तुम उसके लिए महसूस करती हो, सब लिख डालो। बिना रुके, बिना सोच के। यह लिखना उसे भेजने के लिए नहीं है, बल्कि अपने दिल को हल्का करने के लिए है। कभी कभी हमें अपनी ही आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है, ताकि हमें समझ आए कि हम सच में क्या चाह रहे हैं। दूसरा तरीका है ध्यान बदलना। उसकी सोच में उलझने की जगह खुद से पूछो, मुझे इस वक्त क्या चाहिए? मैं किस चीज़ की कमी महसूस कर रही हूँ? यहीं से असली काम शुरू होता है, खुद के पास लौटना। अपनी ऊर्जा, अपनी खूबसूरती, अपनी आवाज़ की देखभाल करना, खुद को फिर से देखना और अपनाना। जितना तुम खुद को मजबूत करती हो, उतना ही किसी और पर निर्भर रहना कम होता जाता है। ऐसे सोचो, जहां तुम खुद से प्यार कर रही हो, तुम्हारे आसपास जो हैं तुम्हें हल्का महसूस कराते हैं, यह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है। यह एहसास एक रात में नहीं जाएगा, कुछ दिन भारी होंगे और यह ठीक होंगे। अपने एहसास को जगह दो, सम्मान दो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। सच्चा आकर्षण तब शुरू होता है जब तुम खुद से फिर जुड़ती हो। उस पल कुछ बिना शोर के बदलता है। तुम्हारी ऊर्जा अलग हो जाती है और बिना कोशिश के तुम आकर्षक बन जाती हो। न दिखावे से, न पीछा करके, बल्कि इसलिए कि तुम आत्मविश्वास, सच्चाई और मौजूदगी से चमकने लगती हो। यही वह आकर्षण है जो सच्चे इंसान को खींचता है, क्योंकि असली आकर्षण साबित करने में नहीं, बल्कि खुद होने में छिपा होता है। तीसरा, अपनी मौजूदगी दिखाओ, कमी नहीं। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय है। जब तुम अपनी मौजूदगी को हल्केपन के साथ जीती हो, तब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कमी दिखाने से आकर्षण नहीं बनता, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी पहचान बनती है। जब तुम अच्छे मूड में, बिना हड़बड़ी के, अपने आप में सहज होकर आती हो, तब सामने वाला बिना वजह तुम्हें महसूस करता है। उस पल कोई कोशिश नहीं होती, आकर्षण अपने आप बहने लगता है। और अगर कभी तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि वह इंसान तुम्हें सच में चाहता है या नहीं, तो उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में जवाब ढूंढो। जो आदमी चाहता है वह साफ दिखाई देता है। वह उलझन नहीं पैदा करता, अचानक गायब नहीं होता, दिमागी खेल नहीं खेलता। वह पास आता है, मौजूद रहता है।
सच्चा प्यार थकाने वाला नहीं होता। उसे साबित करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह बस सही लगता है, जैसे चीज़ें अपनी जगह पर बैठ गई हों। और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ते में है। जिस दिन तुम हार जाने के डर को छुपाना बंद कर देती हो, उसी दिन तुम सच में दिखने लगती हो। फिर कोई रणनीति नहीं रहती, कोई चाल नहीं रहती, बस तुम होती हो। और सच यही है कि सच्चाई किसी भी बनावट से ज्यादा आकर्षक होती है। आखिर में सब कुछ तुम्हारे अपने चुनाव पर आकर टिक जाता है। जब तुम दूसरों के अंदर जवाब ढूंढना छोड़ देती हो और खुद की आवाज़ सुनना शुरू करती हो, तब समझ आता है कि कमी कभी सामने वाले में नहीं थी, कमी थी तुम्हारे खुद से दूर हो जाने में। अपनी नज़र को बाहर से हटाकर अपने अंदर मोड़ने में, अपने आत्मसम्मान और आत्मप्रेम को फिर से जगाने में। दोस्तों, आखिर में बात उसकी नहीं, बात तुम्हारी है। जब तुम खुद को चुनना शुरू करती हो, सब बदल जाता है। जो लोग तुम्हारी एनर्जी से नहीं मिलते, वो खुद दूर होने लगते हैं। जो हालात भारी लगते थे, उनका असर कम होने लगता है और धीरे धीरे तुम महसूस करती हो कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत में बदल रहा है। तुम्हें असली प्यार पाने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं, बस एक फैसले की कि तुम खुद को नहीं छोड़ोगी। और जब तुम खुद को चुनती हो, ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देता है जो सच में तुम्हारे लायक है। तुम पूरी हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।